हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो ऑफिशियली सेट होती है। इट हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होती है। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आप देख सकते हैं, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे, structured and organized way to achieve a specific goal. It has clear rules एंड डिफाइंड हायरार्की। तो देखिए यहां पर साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, इसके अंदर मेन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, रूल्स को डिफाइंड करने की बात की जा रही है। इसको आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, उनके नीचे पे परचेज सुपरिंटेंडेंट है, प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट है, फाइनेंस, हर एक का अपना अपना स्पेसिफाइड गोल, अपने अपने स्पेसिफाइड रूल्स एंड रोल्स को डिफाइन किया गया है। भाई परचेज मैनेजर एंड परचेज सुपरिंटेंडेंट परचेज से रिलेटेड काम करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन सुपरिंटेंडेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेंगे, और फाइनेंस मैनेजर और फाइनेंस सुपरिंटेंडेंट फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे। हर एक का अपने आप से ही बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिफाइंड रोल है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम एक स्कूल की बात करें, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एंटायर स्कूल फंक्शनिंग। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई स्कूल के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। टीचर रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईच विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट और क्लास को मैनेज करने से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रेड और सेक्शंस, यू नो, ए बी, ऐसे ग्रेड्स होते हैं स्कूल के अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर स्पेसिफाइड है, भाई हाँ यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आपने जाना है, कॉमर्स वाले यहाँ बैठेंगे, साइंस वाले यहाँ बैठेंगे, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले यहाँ बैठेंगे। तो वो पहले से ही डिफाइंड है। हर किसी का एक फिक्स्ड काम है, आप देख सकते हैं हर किसी का एक फिक्स्ड काम होता है, और वो काम को ऑफिशियली डिफाइंड किया जाता है पहले से ही ऑफिशियली डिफाइंड है। भाई प्रिंसिपल ये काम करेगा, टीचर से काम करेगा, स्टूडेंट ये काम करेगा। तो इसी को कहते हैं, इसी को बोलेंगे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे स्टूडेंट्स। यही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पहले से ही क्लियरली डिफाइंड है कि किसको क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है। अगर हम लोग बोले कि इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या होता है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है इसका, सीधी सी बात है भाई, हर काम एफिशिएंटली हो सके, है ना, हर काम एफिशिएंटली हो सके, टू डू वर्क एफिशिएंटली। और हर किसी के काम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। किसी भी काम में कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, या फिर आप बोल सकते हो अवॉइड द होल कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य इसका कंफ्यूजन को दूर करना भी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले तो क्या है, पहले तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, जिसके अंदर रूल्स और हायरार्की को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य है एफिशिएंट तरीके से काम करा जा सके और कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। कुछ इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चर्ड रूल, यानी कि आप सीरीज सोचिए, अभी मैंने बोला है, थोड़ी देर पहले ही बोला है, इट वर्क बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड रूल, क्लियरली डिफाइंड रूल एंड पॉलिसी। यहां पर क्या होती है, यहां पर बहुत ही अच्छे से रूल्स एंड पॉलिसी को डिफाइन किया जाता है। डिफाइंड रूल्स, देखिए
दूसरा की फीचर का डिफाइंड रोल, हर एक ईच पर्सन हैज अ स्पेसिफिक जॉब और रोल, सो एवरीवन नो व्हाट दे आर सपोज टू डू, क्या करना है किसको, ये पहले से ही डिफाइंड है, सबको पहले से पता है। हायरार्की, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है कि भाई कौन किसका बॉस है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये सब पहले से ही डिफाइंड है। कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा, कौन किससे किससे ऑर्डर्स लेगा, ये सब पहले से डिफाइंड है। गोल ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स यहां पर अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली हर एक का अपना एक स्पेसिफिक गोल होगा, लेकिन वो स्पेसिफिक गोल कहां तक जाता है, डेफिनेटली वो स्पेसिफिक गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल तक जाता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल तक ही जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, स्पेसिफिक गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल तक जाएगा तो उससे भी तो ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा, तो गोल ओरिएंटेशन। कोऑर्डिनेशन, तो डेफिनेटली भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ऑल द पीपल्स एंड डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू मीट द गोल। गोल किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। इन पर्संस, ये भाई अपना खुद का कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होता, यहां पर सीधी सी बात है, डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन रूल्स एंड पॉलिसीज। अपना खुद का टेंशन नहीं है, अपना खुद का नहीं है भाई, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करें। अकाउंटेबिलिटी, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क एंड परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड टू एंश्योर द वर्क इज डन प्रॉपरली। तो हर एक अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि हर एक का अपना काम स्पेसिफाइड है, और बीच बीच में इसको चेक किया जाएगा कि भाई वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये था आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। अब समझते हैं क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियरली होती है, एवरीवन नो देयर जॉब्स एंड हु दे रिपोर्ट टू। ऑफ कोर्स किसको किसने रिपोर्ट करना है और कैसे करना है सबको पता है। एफिशिएंसी, बिल्कुल वर्कर्स एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, क्लियर रूल्स और गाइडलाइंस है, तो इससे क्या होगा, एक ही काम को बार बार करने से गाइडलाइंस है, सेविंग्स द रिसोर्सेस, ऑफ कोर्स उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अकाउंटेबिलिटी, सब अपने अपने काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क, तो भाई सभी को पता है वो किसके लिए जिम्मेदार है। कंसिस्टेंसी, ऑफ कोर्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंश्योर्स वर्क इज डन इन द सेम वे एवरी टाइम, तो भाई इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी आएगी। कोऑर्डिनेशन, भाई टीम वर्क यहाँ पे रहता है, टीम एंड डिपार्टमेंट जो है साथ मिलकर काम करते हैं, तो भाई कोऑर्डिनेशन बना रहता है। फेयर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बिल्कुल एकदम फेयर रहती है, कोई बाइसनेस यहाँ पे नहीं होती, है ना। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, बिल्कुल ऑफ कोर्स एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे पे यहाँ पे काम होता है। स्ट्रक्चर सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉइज फोकस करते हैं अपने स्पेसिफिक रोल्स पे, तो ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशन के गुण तो आने ही हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, रिजिडिटी, डेफिनेटली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक कठोरता यहाँ पे बनी रहती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती, तो भाई ये तो यहाँ पर होता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की कमी होगी, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर रूल्स है, तो क्रिएटिविटी कहां दिखाई देगी, उनको तो सिर्फ अपने काम करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है ना। डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स एक चेन ऑफ कमांड की तरह से, भाई एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा, ऐसे जा रहा है, तो एक डिले दिखाई देता है, एक कमी दिखाई देती है कि यहाँ पर धीरे स्लो काम हो रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए कोई जगह नहीं है। द वर्क प्लेस फील्स लेस फ्रेंडली, ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात नहीं की जा रही, वो हम लोग दूसरे टॉपिक के अंदर आएंगे तब फ्रेंडशिप की बात करेंगे। ओवर स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉइज अपने काम पे फोकस्ड हैं, तो वो ओवर स्पेशलाइज हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज डिससेटिस्फैक्शन, ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रहा है, तो भाई कोई भी वहां पर डिससेटिस्फाई हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, मोटिवेशन कम हो सकता है, ये चीजें हैं। रेजिस्टेंस चेंज,
Employees are and system may resist adopting new methods and technology due to strong focus on एग्जिस्टिंग रूल्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग रूल्स के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है तो नई चीजों को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑफ कोर्स भाई एक बहुत सारी आपकी टू मैनी हायरार्की है, भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप तो रह ही जाता है, इनएफिशिएंसी दिखाई देती है। तो ये सारे इसके थे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। आई होप दैट कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। अब देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेगा, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि कभी भी आप लोग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए जाओगे, अगर सपोज दैट जाओगे, ठीक है ना, अब वहां पर आपका डेस्क है, इस डेस्क के अंदर भी 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हैं भाई, 4 लोग यहां काम कर रहे हैं, तो भाई इनके बीच में कम्युनिकेशन तो होगा ही ना, कम्युनिकेशन तो होगा ही। और जब यहाँ कम्युनिकेशन होगा तो यहाँ फ्रेंडशिप भी हो सकती है ना। अब जब यहाँ फ्रेंडशिप होगी तो डेफिनेटली उसी को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ट होता है। कायदे से सारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, लेकिन उनके अंदर बिल्ड होने वाले ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिल्ड होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से बिल्ड होता है भाई सोशल फ्रेंडशिप हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बन सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। भाई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिल्ड होता है। ये बात तो सभी को पता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस के अंदर और इंस्टीट्यूट के अंदर कम टुगेदर, एक साथ आते हैं। कैसे आते हैं? नेचुरली आते हैं। अब भाई कोई 2 लोग आपस में काम कर रहे हैं और वो कभी ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? नॉट बिकॉज ऑफ ऑफिशियल रूल्स की कोई बात नहीं है यहाँ पे, स्ट्रक्चर, बट ड्यू टू शेयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, और कुछ अपने खुद के उनके कॉमन गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक फोटो में देख सकते हैं भाई, लंच टाइम पे सारे लोग साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या जो भी है व्हाटएवर, खाना पीना खा रहे हैं, और अपने जो कम्युनिकेशंस हैं वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, है ना, बातें शेयर कर रहे हैं। तो यही होता है आपका एक क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ की फीचर्स हैं। देखो भाई, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही प्लान थोड़ी ना होता है। आप प्लान करके किसी दोस्ती थोड़ी ना करते हो, नॉट प्लान, बिल्कुल ही अनप्लान होता है। अनलाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद फिक्स्ड roles, informal organization happen naturally. For example, a group of co-workers chatting during lunch, student forming a study group, ठीक है ना, इस तरह से। रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होता है भाई। वो रिश्ते बनाने को जाते हैं, दोस्ती का रिश्ता हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो कुछ हो सकता है। These groups are built on personal bonds, trust और mutual understanding. Flexibility, flexible, ऑफ कोर्स, जैसे हमने फॉर्मल में पढ़ा था कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, वहां पे रिजिडिटी है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल्स, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, एंड ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर कैन चेंज एनी टाइम, कभी बदल सकते हैं भाई, आप अपनी दोस्ती को भी बदल सकते हो। हेल्प कम्युनिकेशन में से मदद मिलती है, डेफिनेटली आप अच्छे से बात कर पाते हो, जब आपकी दोस्ती होती है। इट अलाउज पीपल्स टू शेयर आइडियाज, प्रॉब्लम फ्रीली, इवन इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
फॉर्मल सिस्टम। ऑफ कोर्स मैंने कहा, जैसे आपको कहा, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है, तो डेफिनेटली ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है भाई? आप बोल सकते हैं भाई ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। ऑफ कोर्स ये साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे कम्युनिकेशन आपका बात अच्छे से हो पाती है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हो, प्रॉब्लम्स का शेयर जल्दी हो जाएगा, फास्ट कंक्लूजन हो जाएगा भाई, जल्दी से जल्दी आपका कंक्लूजन निकल के आएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाता है। तो डेफिनेटली ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? मदद करता है आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। आई होप दैट कि आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में है, अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, तो मैंने पहले ही बता दिया, फास्ट कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स भाई एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन होगा, फुलफिल सोशल नीड्स, अपनी खुद की जो नीड्स है वो पूरी होंगी, डेफिनेटली दोस्ती की नीड्स या फिर रिश्तों की नीड्स, तो वो पूरी हो जाएंगी। करेक्ट फीडबैक, एक सही फीडबैक आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी दोस्ती होगी, डेफिनेटली आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। और इसके बाद डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्प्रेड रूमर्स, भाई अफवाहें फैल सकती है ना, अफवाहें भी फैली जा सकती हैं, अफवाहें भी तो फैलाते हैं, जैसे कि जब दोस्ती होती तभी तो अफवाहें भी फैलती हैं, है ना, तो अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, ये कमियां हैं। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, भाई सिस्टमैटिक वर्किंग हो सकता है, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग का तो मतलब ही नहीं होता है, सिस्टमैटिक वर्किंग कहां होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेगेटिव रिजल्ट, डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है भाई, इसकी वजह से आ सकता है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। मोर एम्फेसिस ऑन इंटरेस्ट, हाँ ऑफ कोर्स अपने इंटरेस्ट पे ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन पे एक ऑफिस आ रहा है, सपोज दैट एक लड़का है जिसका नाम है पारस, वो एक लड़की है सपोज दैट सूची, उससे दोस्ती करना चाहता है, तो उसका एक अपना खुद का एक अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उस वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, तो भाई अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान देगा ना वो, है ना, ये ऑफ कोर्स हो सकता है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके एडवांटेज बहुत इजी है, फास्ट कम्युनिकेशन, फुलफिल ऑफ सोशल नीड्स, करेक्ट फीडबैक, और डिसएडवांटेज है स्प्रेड रूमर्स और नो सिस्टमैटिक वर्किंग, मे टेक नेगेटिव रिजल्ट, और अपने खुद के इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान जाएगा। तो ये थे आपके इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम देखेंगे इसके कुछ छोटा सा एक डिफरेंस बिटवीन एक देख लेते हैं। तो भाई क्या है इसके डिफरेंस बिटवीन? बहुत इजी है, आप खुद भी बता सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ये डिफाइंड है, आपको बताया था, ऊपर मैनेजर बैठा हुआ है, नीचे उसके 3 सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उसके नीचे उनके सुपरिंटेंडेंट्स हैं, उनके नीचे उसके वर्कर्स हैं, है ना, इस तरह से ये प्रॉपरली डिफाइंड है भाई। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर ये इससे बात कर रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी, तो कोई एक फिक्स प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है भाई? ऑफिशियली क्रिएटेड, बिल्कुल ऑफिशियली क्रिएटेड होता है ना, ऑफिशियली खुद ही तो बनाया जाता है, ऑफिस के द्वारा ही तो बनाया जा रहा है, एक बिजनेस के द्वारा तो बनाया जा रहा है। नेचुरल फॉर्म, ये खुद से फॉर्म दे रहा है भाई, इसको इससे ए को अगर डी से दोस्ती करनी है तो भाई वो उसके बाद जाके बात करेगा ना। दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली फॉर्म्ड। पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपने गोल्स को पूरा करना है ना, अपने गोल्स को। इनफॉर्मल में अपने गोल्स भी हो सकते हैं ना, अपने गोल्स को, अपने सोशल गोल्स को पूरा करना, बेटर रिलेशनशिप बनाना। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स रिजिड होता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर बहुत रिजिड है भाई, कठोरता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड हो गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट को कोई समझने में कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।